आई होप यू आर फाइन, यू आर डूइंग गुड। तो हमने पढ़ा था लास्ट के वीडियो में मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पेरीमीटर्स, हम कैसे उसे सॉल्व करते हैं किसी क्वेश्चन को थ्रू दिस मेथड। आज एक और क्वेश्चन है। सो द क्वेश्चन इज सॉल्व डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 dy अपॉन डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू साइन ई पावर एक्स एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन PTU में 2012। इस मेथड से हम पर्टिकुलर इंटीग्रल जल्दी निकालते हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। सॉल्व का मतलब है हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है, और किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन होता है y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो पहले हम फाइंड करेंगे सी एफ, उसके बाद पी आई फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पेरीमीटर्स। ठीक है, तो सी एफ फाइंड करने के लिए आप सबको पता है कि हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है दिस शुड बी इन सिंबॉलिक फॉर्म। तो चलिए इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं। दैट विल बी डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू साइन ई पावर एक्स। सो दिस इज सिंबॉलिक फॉर्म। सेकेंड स्टेप हमारा होता है एफ ऑफ डी को पुट करना 0। ठीक है, सो पुट एफ ऑफ डी इज इक्वल टू 0, डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इक्वेशन हैज गॉट ए स्पेशल नेम कॉल्ड ऑक्सिलरी इक्वेशन और सिंपली AE। ओके, तो अब हमें इसके रूट्स फाइंड करने हैं। तो रूट्स फाइंड करने के लिए मैं इसे क्या करूंगा, स्प्लिट बाय मिडिल टर्म। सो इट विल बिकम डी स्क्वायर प्लस 2d plus d plus 2 is equal to 0. Okay, so it will become d plus 2 and plus d plus 2 is equal to 0. So d plus 1 एक रूट है, d plus 2 एक और रूट है, is equal to 0. So d is equal to -1, -2. अब रूट्स हमने क्यों निकाले, क्योंकि हमें चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और जब भी हमारे रूट्स रियल हो और डिस्टिंक्ट हो तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन उस सूरत में हो जाता है c1 e पावर ये रूट और x प्लस c2 e पावर ये रूट इंटू एक्स। ठीक है, सो दिस इज आवर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब है पर्टिकुलर इंटीग्रल, और वो हम फाइंड करेंगे एज ए ऑलरेडी सेड बाय वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स मेथड। तो यहाँ पे हमने सी एफ फाइंड किया, वेल एंड गुड। पी आई फाइंड करने के लिए हमारे पास वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स में कुछ फॉर्मूलाज होती है। ठीक है, और उन फॉर्मूलाज में कुछ वैल्यूज होते हैं, वो हमें पहले निकालने पड़ते हैं। तो वो वैल्यूज है y1 वो है y2। पहले y1 का वैल्यू लिखते हैं। सो दिस इज y1 e पावर माइनस x। अब लिखेंगे y2 इज दिस e पावर माइनस 2x। ठीक है, और होता है x इज RHS। तो RHS हमारा क्या है, साइन e पावर x। और होता है एक और वेरिएबल, उसको बोलते हैं हम w इज इक्वल टू मॉड ऑफ y1 y2 और इनके नीचे इसके डेरिवेटिव्स y2 का डेरिवेटिव। ठीक है, चलो ये हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सो w इज इक्वल टू, यहाँ पे w इज इक्वल टू मॉड ऑफ y1 हमारा किसके बराबर है, e पावर x माइनस x, और ये है e पावर माइनस 2x, और इनके नीचे इनके डेरिवेटिव्स लिखने हैं। तो इसका डेरिवेटिव होगा माइनस e पावर माइनस x, इसका होगा माइनस 2 e पावर माइनस 2x। ठीक है, अब ये क्या है, डिटर्मिनेंट, और आपको पता है हम डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाइंग, राइट। तो e पावर माइनस x इंटू दिस इज इट विल बिकम e पावर हाउ मच, माइनस 3x। ओके, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, वो इस माइनस के साथ प्लस बनाएगा, और e पावर माइनस x इंटू e पावर माइनस 2x इज इक्वल टू e पावर माइनस 3x अगेन। सो दिस विल बी माइनस e पावर माइनस 3x। सो दिस इज w। तो हमारे वैल्यूज़ जो है आ चुके हैं। w भी आ गया हमारा, x ऑलरेडी था, RHS फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, और हमारा y1 और y2 भी आ गया। अब देखो फॉर्मूला क्या है पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने की विद द हेल्प ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स मेथड। तो ये होता है u y1 प्लस v y2, सिंपल। तो आपको पता है दिस इज द फॉर्मूला, y1 आपको पता है, y2 भी पता है, लेकिन v और u का वैल्यू आपको नहीं पता है। सो u इज इक्वल टू, पहले लिखूंगा मैं यहाँ पे, u इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पे हम लिखेंगे y2, ठीक है, उसके बाद x डिवाइडेड बाई w, ठीक है, dx। ओके, और v किसके बराबर होता है, सेम इस माइनस के बगैर इंटीग्रल ऑफ y2 के बदले y1 होगा, और बाकी सारा सेम होगा। ठीक है, काफ़ी आसान है याद रखना। तो ये 3 फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं। जब आप 1 या 2 क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसके बाद खुद ब खुद याद रह जाएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करेंगे पी आई वाली, और हमारा पी आई डायरेक्टली आ जाएगा। सो लेट्स सॉल्व पी आई। सो पी आई इज इक्वल टू u इंटू y1। तो पहले हम लिखेंगे y1 इंटीग्रल के बाहर, u का वैल्यू कितना है, ये, तो ये इंटीग्रल है, उसके बाद मल्टीप्लाइड है y1, तो y1 को हम इंटीग्रल के बाहर लिखेंगे। सो इट विल बिकम माइनस, व्हाट इज y1 is e पावर माइनस x, इंटीग्रल ऑफ
y1 और u का वैल्यू क्या है y2 इज e पावर माइनस 2x x साइन e पावर x डिवाइडेड बाई w एंड व्हाट इज w's वैल्यू इज e पावर माइनस 3x। लेकिन ये माइनस है, ये माइनस इस माइनस के साथ प्लस बनाएगा, ठीक है, सो आई राइट प्लस और उसके बाद dx, उसके बाद फिर से प्लस है, तो ये तो हो गया। अब ये है v इंटू y2, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे y2 पहले लिखेंगे, उसके बाद v लिखेंगे। सो y2 व्हाट इज y2 e पावर माइनस 2x, सो y2 इज e पावर माइनस 2x, उसके बाद है क्या v, और v इज इंटीग्रल ऑफ y1, व्हाट इज y1 इज e पावर माइनस x इज साइन e पावर x डिवाइडेड बाई w एंड w इज आवर e पावर माइनस 3x, और ये जो माइनस है यहाँ पे चला जाएगा, प्लस को माइनस बनाएगा, ठीक है, सो इट विल बी लाइक दिस एंड विल बी dx। फिनिश, इतना ही करना था इसमें, अब बस सिंप्लीफिकेशन करना है इसमें, ठीक है। सो आई विल डू वन थिंग इज, मैं थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करूंगा, e पावर माइनस x इंटीग्रल ऑफ व्हेन बेसेस आर सेम पावर्स गेट एडेड, ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे ऐड, ठीक है, ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ये और ये, क्योंकि व्हेन बेसेस आर सेम पावर्स गेट सब्ट्रैक्टेड इन डिवीजन, अगर मल्टीप्लिकेशन में हो वहाँ पे ऐड हो जाते हैं, तो लेकिन यहाँ पे डिवीजन में तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सो इट विल बिकम e पावर x और बचेगा साइन e पावर x dx, उसके बाद माइनस e पावर माइनस 2x इंटीग्रल ऑफ, ये क्या बनेगा व्हेन बेसेस आर सेम पावर्स गेट सब्ट्रैक्टेड, माइनस x माइनस 3x, वो बन जाएगा माइनस x प्लस 3x, दैट्स इक्वल टू e पावर 2x, ठीक है, e पावर 2x, और यहाँ पे क्या बचेगा साइन e पावर x एंड इट्स dx, ओके फाइन। नाउ पुट, आई विल पुट e power x is equal to t, which implies ex dx is equal to dt। ज़रा ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करो, which is equal to e power minus x इंटीग्रल ऑफ e power x t के बराबर है, और यहाँ पे e power x जो है किसके बराबर है, e power x dx किसके बराबर है, dt के बराबर, और यहाँ पे क्या है साइन e power x किसके बराबर है, t के बराबर, ठीक है, ओके, एंड देन माइनस e पावर माइनस 2x इंटीग्रल ऑफ, देखो यहाँ पे e पावर 2x है, इसका मतलब है e पावर x इंटू e पावर x, एक e पावर x इस dx के साथ बनाएगा dt, ओके, एक e पावर x बनाएगा t और साइन बनाएगा साइन t, ठीक है, ज़रा इसे जल्दी से करो, e पावर माइनस x इंटीग्रल ऑफ साइन t होता है माइनस कॉस t, ठीक है, और यहाँ पे e पावर माइनस 2x, यहाँ पे क्या लगेगा, देखो यहाँ पे दो फंक्शंस है t और साइन t, t एक क्या है एल्जेब्रिक, साइन टी है ट्रिग्नोमेट्रिक, और इनका हमें ये आपस में मल्टीप्लिकेशन में, और इनका हमें क्या करना है इंटीग्रेशन, सो दैट विल बी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल इंटीग्रेशन, ठीक है, तो वैसा ही रूल लगेगा। सो यहाँ पे क्या बनेगा फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड कॉस टी, है ना, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ठीक है, होल इंटीग्रेशन, ठीक है, ये ब्रैकेट बंद, फिर से इसको सॉल्व करेंगे, e पावर माइनस x माइनस कॉस टी, देखो ये जो है ना माइनस सी यहाँ चला जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा यहाँ पे कॉस टी, ठीक है, माइनस e पावर माइनस 2x, यहाँ पे 2x है, और यहाँ पे ब्रैकेट में भी सॉल्व करना है, ये बन जाएगा माइनस टी कॉस टी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो माइनस बाहर आ जाएगा, ये प्लस बनाएगा, और इंटीग्रल ऑफ कॉस टी होता है साइन टी। अब क्या करेंगे हम, देखो माइनस ई पावर माइनस एक्स कॉस टी, ये जो माइनस ई पावर माइनस 2x है ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, ठीक है, उससे पहले मैं क्या करूँगा, इस t को मैं वापस सब्स्टिट्यूट करूँगा, ठीक है, पहले हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, सो इट विल बिकम माइनस ई पावर माइनस एक्स कॉस टी का वैल्यू कितना था e पावर x, और यहाँ पे आएगा e पावर माइनस 2x इंटीग्रल में आएगा माइनस, यहाँ पे t है, t का मतलब कितना था e पावर x हमने रखा था, यहाँ पे आएगा कॉस e पावर x प्लस साइन e पावर x, ठीक है। अब ज़रा इसको इस टर्म को अंदर मल्टीप्लाई करो दोनों के साथ, ये बन जाएगा माइनस ई पावर माइनस एक्स कॉस ई पावर एक्स माइनस ई पावर, ये अंदर माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, ये बन जाएगा ई पावर माइनस 2x, और यहाँ पे हो जाएगा इंटू ई पावर एक्स, है ना, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस ई पावर एक्स, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे ई पावर माइनस 2x, और यहाँ पे आ जाएगा साइन ई पावर एक्स, ठीक है, सिंपल है। अब ज़रा देखो यहाँ पे इस टर्म को मैं यहाँ पे लिखूँगा कहीं पे, ठीक है, इसको रब करते हैं, ये बन जाएगा यहाँ पे माइनस ई पावर माइनस एक्स, यहाँ पे आ जाएगा कॉस ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस 2x
और यहाँ पे आ जाएगा देखो e पावर माइनस 2x इंटू e पावर x व्हेन बेसेस आर सेम पावर्स गेट एडेड इन मल्टीप्लिकेशन, सो माइनस 2x प्लस x इज माइनस x, तो यहाँ पे आएगा e पावर माइनस x सिंपली, है ना। सो कमिंग बैक ये आ जाएगा e पावर कॉस e पावर x माइनस e पावर माइनस 2x, और यहाँ पे आ जाएगा साइन e पावर x। कुछ कट होगा, हाँ ये कट होगा ना, ये यहाँ पे कट होगा, इसके साथ कट होगा, और यहाँ पे बचेगा सिंपली माइनस e पावर माइनस 2x साइन e पावर x। सो दिस इज आवर पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, तो हमारा जनरल सोल्यूशन आ जाएगा, तो मैं यहीं पे लिखूंगा। सो y इज इक्वल टू CF हमारा कितना था, CF C1 e पावर माइनस x प्लस C2 e पावर माइनस 2x, और PI हमारा कितना है प्लस, लेकिन वो माइनस है तो माइनस आ जाएगा, और e पावर माइनस 2x यहाँ पे आ जाएगा साइन e पावर x, ठीक है, साइन e पावर x। सो दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप आपको समझ आएगा। कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बताना, मुझे मेल भी करना, तो और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करना। थैंक यू।